नाराए तकबीर, ऐसे रियातों को बुलंद करे। अलामा साहब को पता चले कि मोरखुंडा ननकाना के गयूर ये पूरे मोहब्बत और प्यार से भरपूर है। नाराए तकबीर, खड़े होकर नारे का जवाब दे, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। अभी तशरीफ लाते कायदे मिल्लत अलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली। हज़रात गिरामी कदर, आप अमन और इत्मीनान के साथ तशरीफ़ रखें ताकि मौजू के हवाले से अपनी चंद गुजारिशात और मारूज़ात आप हजरात के गोश गुदार की जा सकें। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ने इंसानों को कुव्वत गोयाई भी दे रखी है और अकल भी दे रखी है। अल्लाह ने हर इंसान में, यार खामोशी प्यार करे, कोई मसला नहीं, बैठ जाते हैं दोस्त, बैठ जाए यार, बैठ जाए, कोई बात नहीं। अल्लाह के फजल करम से हर इंसान उसमें हक और बातिल के दरमियान तफरीक करने का अल्लाह तबारक व तआला ने एक दाइया भी रखा है। अल्लाह तबारक व तआला खुद ऐलान फरमाते हैं, अलम नजअल लहू अयनैन व लिसानम व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। क्या अल्लाह ने इंसान को देखने वाली आंखें नहीं दी? क्या बात करने वाले होंठ नहीं दिए? क्या दाएं और बाएं की पहचान अता नहीं की? इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। अल्लाह ने इंसानों को रास्ते बतला दिए, बाहर का रास्ता, इल्हाम का रास्ता, और अंदर से ज़मीर की ताकत भी दी ताकि इंसान उसके मुताबिक दुरुस्त फैसला करके दुरुस्त सिमत के ऊपर गामदन हो जाए। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। रास्ता बतलाने के लिए अल्लाह के रसूल आते रहे और ज़मीर और अकल अल्लाह के रसूलों के पैगाम का तयन करने के बाद हक और बातिल के दरमियान इम्तियाज भी करती रही। खुश नसीब थे वो लोग जिन्होंने मारफत हक के बाद उसको कबूल कर लिया, और बदनसीब थे वो लोग जो हिर्स, लालच, शहवात, खौफ और दबाव का शिकार होकर हक के रास्ते से मुनहरिफ हो गए। हजरात गिरामी कदर, देखने के अंदर जिंदगी के रौनक, जिंदगी के मेले बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन हकीकत यह है कुल्लू शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू। हर शख्स ने एक दिन मरने के बाद अपने मालिक के पास पलट जाना है। जब इंसान अल्लाह ताला के पास पलट जाएगा तो उसके जाने के बाद दो चार बहारें उसके अज़्ज़ा व अक़ारिब उसकी याद में रोएंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि दूर वाले तो दूर हैं, गैर तो गैर हैं, अपने भी इंसान को फरामोश कर देंगे। हर अहद के अंदर जिन लोगों ने जमाने की लोह के ऊपर अपने नकूश को सब्त किया, उनकी तादाद बहुत कम है। अमूमी एतबार से 50 बरस, 60 बरस, 70 बरस गुजारने वाला इंसान अपनी मौत के 20-25 साल के बाद ही उसकी यादें धुंधला दी जाती हैं। आप ईमानदारी से बतलाइए, आप जितने लोग बैठे हुए हैं इनमें से कौन ऐसा है जो 150 साल पहले अपने दादा के दादे को जानता हो?
हमारे परदादा के दादा या दादा के दादा जो 150 बरस कबल इस जमीन के ऊपर फिरते रहे और जिनकी पुश्तों से होते हुए आज हम उस जमीन के ऊपर मौजूद हैं, वो कहां पे रहे, क्या कारोबार करते रहे, कहां पे पहुंचे, कितना हंसे कितना रोए, इन बातों का इल्म फकत परवरदिगार आलम के पास है। ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, जो हजरत आदम की विलादत के दिन से लेकर आज के दिन तक न किसी इंसान के आंसुओं को भूला है, न किसी इंसान की मुस्कुराहटों को भूला है। बाकी 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। हजरात गिरामी कदर ये जिंदगी के मेले ठेले एक दिन इनकी बसात लिपट जाएगी। जितने लोग इस मार्की के अंदर मौजूद हैं, एक ना एक दिन सबको भी तहे खाक जाना होगा। हमारे जनादों को भी पढ़ा दिया जाएगा, हमारे जनादों को भी उठा दिया जाएगा। हजरात गिरामी कदर जब जनादे पढ़ दिए जाएंगे, जब कब्र के अंदर पहुंचा दिया जाएगा, जब बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लत रसूलिल्लाहि कह के दफना दिया जाएगा, हजरात गिरामी कदर उस वक्त मेरे काम न मेरा कारोबार आएगा, उस वक्त मेरे काम न मेरा नामो नमूद आएगा, न मेरा ओहदार मनसब आएगा, न मेरी वजाहत आएगी, न मेरा माल आएगा, न मेरी औलाद आएगी। ऐसे आलम में क्या चीज काम आएगी? अल्लाह की बंदगी काम आएगी या साकी कौसर की गुलामी काम आएगी? हजरात गिरामी कदर, ये जिंदगी का जो असल हाका है या असल नस्बुल आइन है, उसको पहचानने की जरूरत है। जिंदगी के अंदर मकसदियत उस वक्त तक पैदा नहीं हो सकती जब तक हम अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को नहीं पहचानते। हजरात गिरामी कदर, कायनात के सबसे बड़े मौल्लिम कौन हैं? कायनात के सबसे बड़े हादी और रहनुमा कौन हैं? कायनात के सबसे बड़े रहबर कौन हैं? कायनात के सबसे बड़े मुर्शद व मुक्तदा कौन हैं? कायनात के अंदर सबसे बड़े आलिम कौन हैं? कायनात के अंदर सबसे बड़े फादिल कौन हैं? कायनात के अंदर सबसे बड़े मुअल्लिम कौन हैं? कायनात के अंदर सबसे बड़े आमिल कौन हैं? कायनात के अंदर सबसे बड़े दानिश्वर कौन हैं? हजरात गिरामी कदर, इस बात का जिसको शऊर हो गया, जिसने अपने कायद और रहबर को पहचान लिया, जिसने अपने रहनुमा को पहचान लिया और रहनुमा को इस अंदाज में पहचान लिया, फिर उसकी हरकत और सकनात को, फिर उसकी सुनना हदीस को, फिर उसकी हिदाबत और उसकी तकारीर को अपनी जिंदगी का मनहज बना लिया, अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। हजरात गिरामी कदर, वो शख्स कामयाब भी होगा और कामरान भी होगा, लेकिन जिसने रूह मुस्तफा को बुला दिया, जिसने हजरत रसूलुल्लाह की हदीस को बुला दिया, जिसने उनकी सुन्नतों को बुला दिया, जिसने उनकी जलवतों खलवत को बुला दिया, जिसने उनके अमन और जंग को बुला दिया, हजरात गिरामी कदर, कितना भी बड़े नाम वाला क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ओहदेदार क्यों ना हो, वो नाकाम ही रहेगा, नामुराद ही रहेगा। हजरात गिरामी कदर, आज का जलसा उसी कायनात के मुक्तदा, उसी कौसर के जाम को पिलाने वाले और उसी गुनाहगारों की शिफात करवाने वाले हजरत रसूलुल्लाह की सीरत के जिक्र के लिए जो है उसको मुनक्किद किया गया है। और अल्लाह के फज़ल करम से मुझे ये बात कहने के अंदर जो है अल्लाह के फज़ल करम तहदीस नेमत के तौर पर इस बात को कहने का हक हासिल है। कई जुबानें हैं जो चौधरी और सरदारों की तारीफें कहती नहीं थकती, कई जुबानें हैं जो सियासी लीडरों को सलूट करते हुए नहीं थकती, कई जुबानें ऐसी हैं जो जागीरदारों को और दुनियादारों को सलूट करते नहीं थकती। लेकिन हजरात गिरामी का अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी इनायत है, मुझको शाहों की हुशामत का सलीका ही नहीं, जहीर के लब हिलते हैं पैगंबर की सना खानी में। नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, कायद इब्ने कायद हाफिज इब्सामिलाई ज़हीर। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फज़ल करम से मेरी उम्र उस वक्त 15 साल थी
जब मैं मैदान हिताबत में उतरा, अल्लाह के फज़ल करम से 15 साल से लेकर आज तक 35 बरस से ज्यादा अरसा बीत चुका है। अल्लाह के फज़ल करम से मैंने जब भी तारीफ की है, वाली बतहा की तारीफ की है, मैंने जब भी तहसीन की है, कायनात के मुक्तदा की तारीफ की है, मैंने जब भी डंका बजाया, हजरत रसूलुल्लाह की इमामत का डंका बजाया, आपकी हत्म नबूवत का फुरेरा लहराया, और अल्लाह के फज़ल करम से जब तक हम जिंदा हैं इंशाअल्लाह न मियां साहब की तारीफ करेंगे, ना हान साहब की तारीफ करेंगे, ना जरदारी और भुट्टो की तारीफ करेंगे। हम जब भी सनाखानी करेंगे कायनात के मुक्तदा हजरत रसूलुल्लाह की सनाखानी करेंगे। नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, मुकाम मुस्तफा, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। हज़रात गिरामी कदर, और ये बात जो है आज उसको समझने की जरूरत है। किसी की तारीफ जो है वो वक़्त का आलिम करे, बड़ी शान वाला है। किसी की तारीफ जो है मुहद्दिस करे, बड़ी शान वाला है। किसी की तारीफ मुफक्कर करे, वो बड़ी शान वाला है। किसी की तारीफ मुकर्रर करे, वो बड़ी शान वाला है। किसी की तारीफ हदीब करे, वो बड़ी शान वाला है। लेकिन जिसकी तारीफ खालिक करे, उससे बड़ी शान वाला कौन हो सकता है? हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, क्या कायनात में ऐसा भी कोई मुक्तदा है और ऐसा भी कोई रहनुमा है जिसकी ज़ियाफ़त तबाह के लिए कुरान मजीद के अंदर आयात को उतारा गया हो? हज़रात गिरामी कदर, कभी अल्लाह तबारक व तआला ने वरफ़अना लका ज़िक्रक कह के आपके ज़िक्र अज़ीम की शान को बुलंद फरमा दिया। कभी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी कह के आप पे दरूद व सलाम पढ़ने की मनकबत को बयान फरमा दिया। कभी लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कह के आपके उसवाए कामिल की अज़मत को बयान फरमा दिया। कभी कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह कहकर आपकी इत्तिबा के मुकाम को बुलंद फरमा दिया। और कभी ये बात कह के मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से ये बात मैं बतला देना चाहता हूँ, जिसने हदीब की बात को माना उसने खतीब की बात को माना, जिसने अदीब की बात को माना उसने अदीब की बात को माना, जिसने आलिम की बात को माना उसने आलिम की बात को माना, जिसने मुहद्दिस की बात को माना उसने मुहद्दिस की बात को माना। लेकिन कायनात में एक ऐसा है जिसने उसकी बात को मानना, उसने उसकी बात को नहीं मानना बल्कि अर्श वाले की बात को मानना। हज़रात गिरामी कदर, हतीब की बात हिदाबत है, मुकर्रर की बात तकरीर है, कालम नगार की बात कालम है, अदारिया नवीस की बात अदारिया है, मुफक्कर की बात फिक्र है। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन एक ही शख्सियत है कि हर लफ्ज़ शरीयत बने आ जब नबी ने जुबान हिलाई। हज़रात गिरामी कदर, ये मुकाम अगर हासिल हुआ तन्हा कमली वाले को हासिल हुआ कि आपकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज जो हैं वो अर्श वाले के अहकामात करार पाए। हज़रात गिरामी कदर, मैं इस मौके पे अहलुल हदीस और अहले सुन्नत के अकीदे को वादे कर देना चाहता हूँ, हज़रत रसूलुल्लाह ना अल्लाह हैं, ना इब्नुल्लाह हैं, ना नूरुम मिन नूरिल्लाह हैं, लेकिन हज़रात गिरामी कदर मुकाम रफ़ी का आलिम क्या है? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जो अल्फाज आपके लबों से निकलते हैं उनका मुकाम यह है कि अर्श वाले ने उनको अपना हुक्म करार दे दिया। नारे तकबीर, इमाम आज़म इमाम दीन रहमत, इमाम आज़म इमाम दीन, हक़ानियत मसलक हक मसलक अहले हदीस, कायदे मिल्लत अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर। हज़रात गिरामी कदर, ये मुकाम बुलंद अगर हासिल हुआ, कमली वाले को हासिल हुआ, और हज़रात गिरामी कदर ये मुकाम बुलंद अगर हासिल हुआ, अंबिया को हासिल हुआ, रसूलुल्लाह को हासिल हुआ, खातमुन नबिय्यीन को हासिल हुआ, क्या मुकाम बुलंद हासिल हुआ कि हज़रात गिरामी कदर इंसान तो इंसानों से कलाम करते हैं, उलमा तो उलमा के सामने ज़ानुए तलम्मुस को तय करते हैं, लेकिन कायनात में यह मुकाम अगर हासिल हुआ, अंबिया को हासिल हुआ, रसूलुल्लाह को हासिल हुआ और हज़रत रसूलुल्लाह को हासिल हुआ कि मा काना लि बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराई हिजाब औ युरसिल रसूलन फयूही बिइज़निही मा यशा इन्नहु अलियुन हकीम। कि हज़रत रसूलुल्लाह ने इल्म को
हासिल किया, न कॉलेज से हासिल किया, न यूनिवर्सिटी से हासिल किया, न मकतब से हासिल किया, न मदरसे से हासिल किया, न मशाइख से हासिल किया, न शयूख से हासिल किया, न उलमा से हासिल किया। हजूर ने इल्म को हासिल किया, अलीम से हासिल किया और अल्लाम से हासिल किया। हजूर ने इल्म को हासिल किया या खबीर से हासिल किया या बसीर से हासिल किया। हजूर ने इल्म को हासिल किया या समी से हासिल किया या अला कुल्ली शैइन कदीर से हासिल किया। हजूर ने इल्म को हासिल किया या काबिल तौब से हासिल किया या शदीदुल इकाब से हासिल किया। हजरत रसूलुल्लाह ने इल्म को हासिल किया, अव्वल से हासिल किया, आखिर से हासिल किया, जाहिर से हासिल किया, बातिन से हासिल किया। हजरत गिरामी कदर, कायनात के अंदर हर उस्ताद गलती खाता है लेकिन अल्लाह गलती नहीं खाता। ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, मेरा रब भी गलती से पाक है और मेरे मुस्तफा को मिलने वाला इल्म भी गलती से पाक है। हजरात गिरामी कदर, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के फضل व करम से जब सीरत साकी कौसर के बयान की बात आती है तो हम अला वजहिल बसीरत ये बात कहते हैं, कायनात वालों तुम्हें रुश्द नहीं मिल सकती, तुम्हें हिदायत नहीं मिल सकती, तुम्हें सादत नहीं मिल सकती, तुम्हें बख्त की बुलंदी नहीं मिल सकती, तुम्हें जन्नत की शारा नहीं मिल सकती, तुम्हें सिरात मुस्तकीम नहीं मिल सकती। सिरात मुस्तकीम को पाने का एक ही जरिया है, रुश्द और हिदायत को पाने का एक ही जरिया है, तुम दामने मुस्तफा से बस्ता हो जाओ। हजरात गिरामी कदर, जिसने दामने मुस्तफा को पकड़ लिया उसका रास्ता कभी खोटा नहीं हो सकता। हजरात गिरामी कदर, और आज मैं ये बात आपको बतला देना चाहता हूँ, सिरात मुस्तकीम कायनात में मुतय्यन तौर पे अगर किसी का रास्ता है, तन्हा मुस्तफा का रास्ता है। अल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। हिकमत वाले कुरान की कसम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों में से हैं और आप ही का रास्ता सीधा रास्ता। एहदिन सिरातल मुस्तकीम में कहा, हमने नमाज में हाथ बांध के कहा, एहदिन सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखला दे। अल्लाह ने कहा अगर सीधा रास्ता पाना है तो ये रास्ता सूरह यासीन में पढ़ के देख लो, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। हिकमत वाले कुरान की कसम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों में से हैं और आप ही का रास्ता सीधा रास्ता। और सिर्फ आपका रास्ता सीधा रास्ता नहीं, व इन्नका लतदऊहुम इला सिरातिन मुस्तकीम, आपने जब भी दावत दी है सिरात मुस्तकीम की दावत दी है। और दावत ही नहीं बल्कि जिस सिमत मुस्तफा के हाथ उठे, जिस सिमत मुस्तफा ने रहनुमाई की, वो भी सिरात मुस्तकीम है। व इन्नका लतादी इला सिरातिन मुस्तकीम, और सीधे रास्ते के मतलाशियों, इसी पीरो मुर्शद को अपना पीरो मुर्शद बनाकर कहीं मंजिल को खोटा ना कर बैठना। हजरात गिरामी कदर, कायनात के अंदर अगर मंजिल चाहते हो, रास्ता चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो तो मुस्तफा के पीछे चलना शुरू हो जाओ। जो मुस्तफा का रास्ता है वो सीधा जन्नत को जाने वाला रास्ता है। हजरत रसूलुल्लाह ने खुद ऐलान फरमा दिया, का कुल्लु उम्मतिन यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, हर शख्स जन्नत में चला जाएगा लेकिन वो जन्नत में नहीं जा सकता जिसने जन्नत में जाने से खुद इनकार कर दिया। मेरे आका से पूछा गया, कीला वमन अबा, आका ये क्यों कर मुमकिन है? कोई हरीरो दीपा के लिबास को छोड़ दे, कोई सोने और चांदी के जवाहरात को छोड़ दे, कोई मसनद जर्रे निगार को छोड़ दे, कोई लालो याकूत के महल्लात को छोड़ दे, कोई हूरों की रिफाकत को छोड़ दे, कोई गिलमान की हिदमत को छोड़ दे। तो हजरत आका ने क्या कहा, मन नतानी फकत दहल जन्ना व मन नसानी फकत अबा, और जिसने मेरी बात को मानना है वो जन्नती है, और जिसने मेरे रास्ते को छोड़ दिया, मेरी नाफरमानी की, गोया उसने खुद जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। हजरात गिरामी कदर, आज मैं आपके सामने मोड़ खुंडा में इसी पैगाम को लेके आया हूं कि हम हजरत रसूलुल्लाह के ताबेदार हैं, हम हजरत रसूलुल्लाह की बातों को तस्लीम करने वाले हैं, हम उनको अपना रहबर और रहनुमा
उनको अपना हादी मुक्तदा, उनको अपना पेशवा, उनको अपना लीडर मानने वाले हैं। और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से मोहब्बत का आलिम यह है, कई लोगों ने कहा हजरत रसूलुल्लाह हर मजलिस में मौजूद हैं, हर स्टेज पे मौजूद हैं, लेकिन हजूर के होते हुए औरों को अपना रहनुमा बना लिया, औरों को अपना मुक्तदा बना लिया। हमारा अकीदा यह है, हजरत आका के इंतकाल को 1400 बरस से ज्यादा का अरसा बीत चुका है, लेकिन 1400 बरस की लंबी जुदाई के बावजूद भी हमने हजरत रसूलुल्लाह के होते हुए किसी और को रसूल नहीं माना, किसी और को नबी नहीं माना, किसी और को मुर्शिद मुतलक नहीं माना, किसी और को हादी मुतलक नहीं माना। हमने इस बात का ऐलान कर दिया और जब तक हम जिंदा हैं कायनात में एक ही शख्सियत की गैर मशरूत पैरवी की बात होती रहेगी। वो शख्सियत फातिमा के बाबा की दाद है, हुसैन के नाना की दाद। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, अज़मत मुस्तफा, मुकाम मुस्तफा, कायदे मिल्लत इस्लामी अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हज़रात गिरामी के जरा बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए कह देना चाहता हूँ, जब हमने कलमा मदीने वाले का पढ़ा, फिर हमने कहा नमाज भी उस अंदाज में पढ़ी जाएगी, अरकान भी उसी अंदाज में अदा किए जाएंगे, रोजा भी उसी के मुताबिक रखा जाएगा, ज़कात भी उसके हुक्म के मुताबिक दी जाएगी, हज भी उनके अवामिर के मुताबिक किया जाएगा, उम्रा भी उनके अहकामात पे चल के अदा किया जाएगा, निकाह भी उनके हुक्म के मुताबिक अदा किया जाएगा, तलाक भी उनके हुक्म के मुताबिक होगी, जनाजा भी उनके हुक्म के मुताबिक होगा। हमने कहा हज़रत रसूलुल्लाह की ज़ात क़दस के होते हुए, आपके इमाम वक़्त होते हुए, आपके इमाम आखिरुज़्ज़मा होते हुए किसी दूसरे मुफ्ती और इमाम की बात हमारे लिए हुज्जत और दलील नहीं बन सकती। लेकिन हज़रात गिरामी कदर कुरान और सुन्ना मूवमेंट के मंशूर को इस मुकाम पे बयान करना जरूरी समझता हूँ। जिस तरह हमने मस्जिद और दीनी मामलात के अंदर हज़रत रसूलुल्लाह के होते हुए किसी और राहबर को नहीं मानना, किसी और रहनुमा को नहीं मानना, किसी और मुक्तदा को नहीं मानना, किसी और इमाम को नहीं मानना, किसी और मुफ्ती को नहीं मानना, किसी और मुज्तहिद को नहीं मानना, इसी तरह हमने अमूर मुल्की के अंदर भी समर का ऐलान फरमा दिया। हजरत रसूलुल्लाह के निजाम के होते हुए तहरीक इंसाफ का मंशूर नहीं चल सकता, हजरत रसूलुल्लाह के निजाम के होते हुए मुस्लिम लीग का मंशूर नहीं चल सकता, हजरत रसूलुल्लाह के निजाम के होते हुए पीपल पार्टी का मंशूर नहीं चल सकता। हजरत गिरामी कदर मुस्लिम लीग के लोग मियां साहब को जिंदाबाद कहते रहेंगे और तहरीक इंसाफ के लोग खान साहब को जिंदाबाद कहते रहेंगे और पीपल पार्टी के लोग भुट्टो को जिंदाबाद कहते रहेंगे। लेकिन कुरान और सुन्ना मूवमेंट के लोग जब भी बात करेंगे, बदर मुनीर की बात करेंगे या सिराज मुनीर की बात करेंगे या शम्सुज़्ज़ुहा की बात करेंगे या खैरुल बरा की बात करेंगे या इमामुल अव्वलीन की बात करेंगे या खातमुल अंबिया की बात करेंगे, इंशाअल्लाह जिस तरह हम मस्जिद के अंदर हजरत रसूलुल्लाह की इमामत के कायल हैं, इंशाअल्लाह वक्त आएगा असेंबली के अंदर भी नारा अगर लगाया जाएगा, निज़ाम मुस्तफा का लगाया जाएगा। नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करके बेदारी का सबूत दे। नारे तकबीर, निज़ामे मुस्तफा, निज़ामे मुस्तफा। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? चेयरमैन कुरान और सुन्ना मूवमेंट अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, जब तक सूरज चांद रहेगा। नारे तकबीर। हज़रात गिरामी कदर मुझे ये बात बतलाइए, जिसका कलमा हमने पढ़ा है अगर मस्जिद में उसको बड़ा मानना है तो परे में भी उसी को बड़ा मानेंगे, पंचायत में भी उसी को बड़ा मानेंगे, थाने में भी उसी को बड़ा मानेंगे, कचहरी में भी उसी को बड़ा मानेंगे, असेंबली के अंदर भी उसी को बड़ा मानेंगे। हज़रात गिरामी कदर हमारा मंशूर निफाद इस्लाम का मंशूर है, हमारा मंशूर निज़ाम मुस्तफ़ा का मंशूर है। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह के फजल करम से दलाइल की दुनिया के अंदर हर जमात को और हर गिरोह को अपने मंशूर को लोगों के सामने रखने
का हक हासिल है, इसी तरह हमें भी सरजमीन पाकिस्तान में 73 के आईन की रोशनी के अंदर अपनी जमात और अपनी मूवमेंट का मंशूर पेश करने का हक हासिल है। हज़रात गिरामी कदर, इस मुल्क की मईशत जो डूब रही है उसको फला नहीं मिल सकती। इस मुआशरे का समाज जो डूब रहा है उसको फला नहीं मिल सकती। इस मुल्क के अंदर जो अहलाकी इन्हितात अपनी पूरी इंतहा पर पहुंच चुका है, उस सवाल से हमें निजात नहीं मिल सकती। एक ही सूरत निजात मिलेगी, इसके जरिए मिलेगी। उतर कर हिरा से सूए को माया और एक नुस्खे की मियां साथ लाया, मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। हज़रात गिरामी कदर, हम ये बात कह देना चाहते हैं, इस मुल्क को निजात अगर मिलेगी हज़रत रसूलुल्लाह के निज़ाम आली शान के जरिए मिलेगी। वही तेरी नबी मारी, वही नामुहकमी दिल की, इलाज इसका वही आपे निशात अंगेज ऐसा की। हज़रात गिरामी कदर, इसी मिशन के लिए अहमद इब्न हंबल के हाथों में हथकड़ी को डाला गया। इसी मिशन की वजह से इब्न तैमिया को पसे दीवारे जिंदा फिंकवाया गया। इसी मिशन की वजह से इस्माइल शहीद को शहीद किया गया। इसी मिशन की वजह से अहमदुल्लाह और जाफर तानीसरी को काले पानी की सदाएं दी गई। इसी मिशन की वजह से हजरत यज़दानी शहीद के सीने में हंजरों को उतारा गया। इसी मिशन की वजह से हजरत अल्लामा शहीद को ममों के दिमागों का निशाना बनाया गया। इंशाअल्लाह अपने अकाबरीन की रिवायात को पलटा के छोड़ेंगे और इस मुमलकत के अंदर निजाम मुस्तफा का डंका बजा के छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के ईवानों के ऊपर साकिए कौसर का झंडा लहरा के छोड़ेंगे। नारे तकबीर, निजामे मुस्तफा, निजामे मुस्तफा, कुरान और सुन्ना मूवमेंट पाकिस्तान, अल्लामा इब्तिसाम इलाही रही, नारे तकबीर। हज़रात गिरामी कदर, हम हैबर से लेकर कराची तक अल्लाह के फजल करम से नौजवानों के ज़मीरों के ऊपर दस्तक दे रहे हैं, उनको जगा रहे हैं। मेरा भाई हारून यासिर यहाँ पर मौजूद है। गुज़श्ता इंतहाद के अंदर मैंने शहबाज शरीफ की वदारत उज़्मा को नहीं देखा, मैंने उसके सरमाए को नहीं देखा, मैंने उसकी हैबत और हशमत को नहीं देखा, उसके साथ टकरा गया। मुझे पता था बेवफाई तो हो सकती है, गिराया तो जा सकता है, लेकिन झुकाया नहीं जा सकता। हज़रात गिरामी कदर, काट तो सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, एक बारी हमें गिराया गया, एक बारी हमें धोखा दिया गया, कितनी बारी धोखा दे लोगे? जब भी धोखा दे के गिराने की कोशिश करोगे, इंशाअल्लाह फिर खड़े होके एक ही नारा लगाएंगे, निज़ाम मुस्तफा जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे, परचम इस्लाम को उठाते रहेंगे और जागीरदाराना और सरमायादाराना निजाम की बसात को लपेटने की जस्तजू करते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, आईन की रोशनी में, दस्तूर की रोशनी में, दलाइल और बराहीन की रोशनी में, बगैर तशद्दुद के, बगैर बम धमाकों के, बगैर गोली और पथराव के, हज़रात गिरामी कदर, क्या इस मुल्क के अंदर निज़ाम इस्लाम की जगह लड़ने के लिए तैयार है? इंशाअल्लाह। निज़ाम मुस्तफा के झंडे को उठाने के लिए तैयार है? इंशाअल्लाह। और इस मकसद के लिए कुरान और सुन्ना मूवमेंट का बाबू बनने के लिए तैयार है? इंशाअल्लाह। मेरे भाई ज़करिया भी मौजूद हैं, मेरे भाई सारिम भी मौजूद हैं, मेरे भाई जो जलसा करवाने वाले साकिए कौसर कॉन्फ्रेंस की इंतजामिया भी मौजूद है। अगर आप मुझे ये बात बतलाइए कि आप निफाद मुस्तफा, निज़ाम मुस्तफा के निफाज के लिए इस कारवां का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह शब गुरेज़ा होगी आहर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।